मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुमने मुझे तो प्यारा फ़ोन दिया, पता है मैं कब से बोल रही थी, कोई नहीं दिला रहा था मुझे। बट आप मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, सीरियसली। लव यू लव यू लव यू। हाँ यस यस। बहुत खुश हूँ। किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं मम्मी, बस अपने कुछ आप तो में। है हाथ में तुम्हारे? नहीं मम्मी कुछ भी नहीं नहीं, ये क्या है? क्या है ये? कहाँ से मिला? मम्मी वो मैं लेके आई थी। कहाँ से लेके आई थी? कितने का है? 50,000 का। 50,000 का? कहाँ से आए पैसे? किसने दिए? मम्मी मैंने फाइनेंस कराया था ना। पैसे कहाँ से आए? मम्मी वो मैंने जोड़ रखा था। तुम्हें तो पैसे उतने ही मिलते बेटा खर्चे के लिए। ये बात मुझे बतानी चाहिए थी ना तुम्हें। तुम कैसे जोड़ती हो इतने पैसे? मम्मी वो मैंने आपको बताया ना कि मैंने फाइनेंस कराया है। अरे तो पैसे तो हम तुम्हें, तुम्हारे पापा और मैं उतने ही देते हैं जो तुम्हारा खर्चा निकले। वो मम्मी वो मेरे को कॉलेज में ना क्या कहते हैं, एक वो था, मैंने ऑडिशन में भाग लिया था तो वहाँ से मुझे मिला था, तब तो मैंने आपको मुझे बताना चाहिए था ना। मम्मी सॉरी मम्मी। नहीं, ये बात मैं तुम्हारे डैडी को बोलूंगी। गलत बात। प्लीज। नहीं नहीं, मुझे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी। गलत रास्ते पे निकल रही हो तुम। अब मुझे सच बताओ, किसने दिया? मम्मी वो मेरा एक फ्रेंड है ना कॉलेज में ही, तो उसने मुझे दिया है। क्यों दिया? बहन लगती हो या क्या लगती हो? इतने प्यार से तुम्हें कोई इतना महंगा फोन देगा? मम्मी आजकल तो लड़के भी फ्रेंड होते हैं ना। नहीं, तुम गलत रास्ते पे निकल रही हो और मुझसे झूठ मत बोलना। मम्मी, बिल्कुल ऐसा भी कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो। मैंने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा है अपने। मैं तुम्हारी नस नस को जानती मम्मी हूँ। आप सच में नहीं समझ नहीं, गलत मत बोलो तुम। मैं तुम्हारे पापा को आने दो, उनसे बात करूंगी मैं। मुझसे झूठ बोल रही हो तुम। मम्मी प्लीज पापा से मत कहना। अजी सुनते हो? अरे क्या हुआ श्रेया की मम्मी, क्या हो गया? कैसे इस घर सर पे उठा रखा है? मेरा ऑफिस जाने का टाइम तुम्हें हो रहा है। ऑफिस जाने की पड़ रही है और सर पे घर उठेगा नहीं तो क्या होगा? ये अरे देखो ऐसा ना क्या? तुम्हारी औलाद ने क्या करा अरे है, तो श्रेया ने। क्या हुआ भाई? अरे तुम्हारे लाड प्यार ने इसको बिगाड़ दिया है। अरे ऐसा क्या हो गया भाई इसमें? ये 50,000 का फोन लिया है। क्या? जी हाँ 50,000 जी का? हाँ 50,000 लेकिन का। इतने पैसे तो हम उसे नहीं देते हैं। अब आप ही देख लीजिए, आपके लाड प्यार ने बिगाड़ लिया इसे। भाई ये श्रेया का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये इतना महंगा मोबाइल कहाँ से लेकर आई? कुछ तो बताया होगा। उसके फ्रेंड ने दिया है। ये तो बहुत गलत बात है। श्रेया को मैं ऐसा नहीं समझता था, उसको समय पे पैसे देता था, सारी बातें उसकी मानता हूँ, फिर भी बिना बताए ये मोबाइल। आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। लेकिन आप तो कह रही हैं उसके किसी फ्रेंड ने दिया है, तो उसका फ्रेंड ये मोबाइल क्यों देगा उसे? आप समझते नहीं है, एक लड़का एक लड़की को इतना महंगा कीमती फोन 50,000 का क्यों देगा? शाम को जब श्रेया कॉलेज से आएगी मैं तभी उससे बात करूंगा। अभी मेरा भी समय हो रहा है जाने में, रास्ते में बहुत ट्रैफिक रहता है भाई, तुम्हें मालूम है। ये फ़ोन रखो और उसको जब मैं शाम को आऊँगा तब उससे बात करूँगा, ठीक बिगाड़ है? के रख दिया उस लड़की को। ये आजकल के बच्चों को हुआ क्या है, खामोखा की टेंशन पैदा करते हैं। अरे बेदी साहब, क्या हाल है? अरे आमिर साहब क्या हाल है? बस बढ़िया। और कैसे परेशान है मेरे भाई? चलो बस। कल्लू के होटल पे चाय पीते हैं दोनों चल के। बस क्या बताऊं, घर में थोड़ा सा टेंशन पैदा हो गई है आमिर अरे साहब। क्या हो गया? अब आपको अरे- क्या बताऊं? अरे यार, मुझे नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? तेरा सबसे अच्छा जिगरी दोस्त हूँ मैं। दिल में रखने से कोई नहीं मिलेगा। मुझे यार बता, मेरी हुआ क्या? बेटी एक 50,000 रुपए का मोबाइल ले आई है। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? आजकल के बच्चों के पास, अब मेरी बेटी आईफोन है उसके पास। बात ये है ना कि जो उसको पॉकेट मनी मैं देता हूँ उसमें वो सूट नहीं कर रहा है, वो लेकर कहाँ से आई है? अब शाम को उससे पूछता हूँ, अभी कॉलेज गई है वो। मतलब तेरा कहने का मतलब ये है, हो सकता है उसने फाइनेंस वगैरह करा दी हो। तो वो बताए ना कि फाइनेंस कराया है कहाँ से, लेकिन उसकी मम्मी तो मुझे कुछ और बता रही थी। क्या वो बता कह रही रही थी उसके किसी फ्रेंड ने दिया, अगर ऐसा है तो फिर अच्छा नहीं है। बेदी साहब क्या समझ कर गया रहे हैं? मैं। समझ नहीं आया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि देखो यार, आजकल का माहौल बड़ा ख़राब चल रहा है। यही तो दिक्कत अब है बस तो मैं आमिर साहब। यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसका अगर समाधान नहीं निकाला ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। आप बताओ इसका क्या समाधान हो सकता है? पहले तो तूने अपने बच्चे को डांटा वाटा तो नहीं? नहीं, अभी बच्ची से तो मुलाकात ही नहीं। देखो वो मेरी कॉलेज बात गई। याद रखना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, बच्ची इस वक्त समझदार है तुम्हारी। अगर उसको डांटोगे, क्योंकि आजकल के बच्चे पता है क्या है,
ज़रा सा मम्मी पापा डांट देते हैं, गलती से उल्टा सीधा काम कर लिया तो तू बेफिक्र रहे, मैं शाम को तेरे यहाँ आता हूँ। आप शाम को आइए, आप समझाओगे तो अच्छा रहेगा। मैं अरे जैसे तेरी बच्ची है वैसे मेरी भी बच्ची है, तू जो कहेगा मैं करूँगा। बहुत तसल्ली मिली दिल को आमिर साहब, समय निकाल के घर आइए। ठीक है, तू आराम से जा। ठीक है, अभी मैं निकलता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। आराम से ऑफिस जाना, ठीक है। ओके। ओके। पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को, हुआ क्या, बस जिधर देखो यही माहौल, ये है, कुछ तो गड़बड़ है भाई। अरे बेदी साहब, अरे बेदी, अरे कौन है भाई? अरे सामने आओगे जब भी तो पता चलेगा कौन है। बाहर निकल के आओ। अभी आया। अरे आमिर भाई, अरे आइए आइए कैसा? आइए, सही समय पे। यार देखो मैं बहुत जल्दी में हूँ इस वक्त। अरे अंदर तो आओ यार, तुम्हारी खास जरूरत है भाई, शरिया भी आने वाली है। अच्छा चलो, आइए आइए। अरे थोड़ा बैठो यार। देखो यार बैठने बैठने तो आया नहीं हूँ मैं, बस अरे इतना- यार कुछ 10 मिनट तो दो भाई, शादी में चले जाना। अरे यार शादी की तुझे कैसे पता कि मैं शादी में जा अरे रहा हूँ? भाई मुझे मालूम है आज सक्सेना की बेटी की शादी है। ओ हाँ बिल्कुल सही। तुम लोग नहीं जा रहे? क्या करें यार, जाना तो था मगर ये जो टेंशन आज बढ़ गई है ना, इससे सारा सब खराब हो गया। अरे तू टेंशन मत ले, ऐसी बहुत सारी टेंशनों को सॉल्व किया है मैंने। तू मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, हमने साथ कॉलेज किया, साथ चलो स्कूल तुम गए, साथ ऑफिस में काम कर वक्त रहे हैं। निकाल कर यहाँ आए आमिर भाई, बहुत अच्छा लगा। चाय मंगवाऊं आपके लिए? अरे चाय बात छोड़ो यार, मुझे अरे हो जाए। अरे तुम लोग, अब मैं भी ऑफिस से थका आ रहा है। तुम चाय बाद में बनाना, पहले भाभी जी को बुलाओ ताकि भाभी जी अरे से बात सुनती कर- है चाय के सारे तो अरे बात नमस्ते करनी है। भाभी जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। अरे आप आए? अरे भाभी जी आप इसकी बातों में क्यों आती है, बार बार आप परेशान कर अरे देती हैं। कोई बात नहीं, घर कोई की बात बात है भाई, नहीं। चाय घर की और देखो, सुनाइए कैसे? बस बढ़िया, आप सुनाइए भाभी जी, सब बढ़िया चल रहा है घर पे? जी हाँ। और भाभी जिस बात को मुझे बेदी ने बताया तो सीरियस बात तो सीरियस है, लेकिन आप क्या चाहती हो, मतलब क्या मसला है? कि देखो एक चीज़ क्या है कि ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे घर की बदनामी होगी। इस केसेस में अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपने बच्चों को ढील देते हैं। आपने तो स्टार्ट में अगर ये चीज़ है तो उसको समझाएं प्यार से। आप नहीं, हो सकता है कि आपके समझाने से ना हो, तो मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। आमिर साहब, बच्चों के लिए सब कुछ किया जाता है, हमने उसको पॉकेट मनी दी, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि पॉकेट मनी इतनी कहाँ से उसने पैसा बचा लिया कि 50,000 का मोबाइल ले आई। देखो असल में ऐसा होता है बेदी साहब, आप और मैं ठहरे ऑफिस में चले जाते पूरे दिन, भाभी सारा दिन को पता है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा, इतना समय आपने दिया, 2-4 मिनट और दीजिए, बस शरिया आने वाली है, आप समझाओगे तो बड़ा अच्छा, क्योंकि आप हमारे घर से आपके अच्छे संबंध है, आपकी बात मानेगी। भाई साहब चाय तो पीजिए, चाय तो अरे पीने आमिर हुई। भाई चाय लो। आपकी बातों में चाय भी नहीं एक बात बताओ, सबसे बड़ी चीज़ ये कि भाभी जी के हाथ की जो चाय है ना, मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ आपकी चाय याद आ जाती अरे है। क्या बात करते हैं आप, यार आपका घर है, जब चाय पी लिया। अच्छा ये श्रिया कोचिंग जाती है इस टाइम में? जी हाँ। लो, मुझे लग रहा है उसकी स्कूटी की आवाज़ आ रही, शायद आ गई। अच्छा हाँ चलो, ये बहुत अच्छा है कि आप मुझे देखो एक बात खामोश, देखो जवान बच्ची है, कोई ऐसा नहीं। मैं वही कह रहा हूँ तुमसे कि सारी चीज़ क्या है कि देखो बच्चों का मसला होता है, बच्चे आए ज़रा सी बात पे हो जाए। आपको तो पता ही है भाभी, आपके पड़ोस में क्या हुआ था, है मुझे ना? लग रहा मुझे लग रहा आ रही है। अरे अंकल जी नमस्ते। नमस्ते कैसे नमस्ते। हो? अरे आओ बैठो श्रिया, बैठो चिरे, बैठो। हाय और बेटा क्या चल रहा है आजकल? पढ़ाई कॉलेज वाले सब सही चल रहा है? जी। हाँ। और भाई ये निकल के जा रहे थे, आज सक्सेना साहब की बेटी की शादी है, हमें भी जाना था, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा दिमाग टेंशन में है, शायद लगता नहीं। अरे कोई दिमाग टेंशन में नहीं है बेदी साहब, भाभी जी आप बिल्कुल टेंशन में नहीं। देखिए बच्चे आजकल के बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। देखो मसला तो होता रहता है, बस इधर से शादी वादी थी, बस थोड़ी देर बेटा आ गया इधर घूमने। भाई मसला छोटा होता तो कोई बात नहीं। अब आमिर साहब ये बताओ, छोटी सी कमाई है हमारी, उसमें हम घर भी खर्च भी चलाते हैं, पॉकेट मनी भी देते हैं। अब इसने आज सुबह एक मोबाइल दिखाया 50-55 हज़ार रुपये का, तो बस यही टेंशन है कि कहाँ से लाई, बता। अरे बेदी साहब, अच्छा बिटिया एक काम करो, तुम इधर आओ, भाभी जी इधर आओ, उधर जाएंगे आ जाओ, श्रेया आ से जाओ। बात करो। श्रेया आ जाओ, श्रेया आओ बेटा इधर बैठो। आओ बैठो, इधर बैठो। आ जाओ। आमिर अंकल को ज़रा सही से बोलो। अच्छा बेटा एक बात बताओ, देखो सबसे बड़ी चीज़ है, हम बचपन से जब शुरू होते ना, मम्मी पापा ने तुम्हें जब छोटी थी तो एक सिखाते थे किसी से चॉकलेट नहीं लेना, सिखाया था। तो कभी मैं जानता हूँ पूरे स्कूल के अंदर
तुम सबसे ज़्यादा अच्छे पढ़ने में थी, कभी किसी के हाथ की चॉकलेट नहीं ली, मम्मी सिखा के भेजती थी, पापा सिखा के भेजते थे, बेटा ये मत लेना, वो मत लेना, वो चीज़ थी ना। जी। तो बेटा तुम तो इतनी अच्छी पढ़ने में आगे हो, सारी चीज़ आगे हो, अभी तुम्हें बहुत आगे देखना है। देखो मम्मी पापा ने तुम्हारे ऊपर एक अपनी ख्वाहिशों को मारकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की है। तुम डॉक्टर बनना चाहती हो, हम भी चाहते हैं कि इस कॉलोनी में कोई ऐसा डॉक्टर बने जो सारे लोगों का, तुम्हारा जो अपना सपना है उसको पूरा करे। तो अब मसला यहाँ आ जाता है बेटा, देखो ये जो रास्ते होते हैं ना कॉलेज के, या हमने भी देखे हैं, हमारी लाइफ में भी कॉलेज हुआ, तो सारी चीज़ें पता है बड़ी मुश्किल से निकल के जाती है। हर रास्ता जो है बड़ा टेढ़ा होता है, और ख़ास तौर से लड़कियों के लिए कि ऐसा मसला होता है कि अगर लड़की एक बार किसी रास्ते पे गलत चली जाए ना, तो उसकी इतनी बदनामी से, लड़के का मसला नहीं होता, लड़के का मसला ये होता है कि चलो कोई नहीं, तुम अच्छी तरह समझ रही हो ना मैं क्या करूँ बेटा, बस एक काम, जैसे में आ रहा है अंकल क्या समझा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बेदी साहब आप बेफिक्र हो, देखो वो बहुत अच्छी, मैं उसका टीचर भी रहा हूँ, मुझे तो मालूम है, मैं हाँ इसीलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। तो भाभी जी देखो ऐसा कोई मसला नहीं है, जिसका फ़ोन है बेटा आप उसको जो है वापस कर देना, आप ही वापस कर देना। मेरी फ्रेंड है और वो बहुत अच्छी फ्रेंड है, इसने मुझे दिया ये फ़ोन। अच्छा, तो अभी तक मसला ये था कि तुमने अभी मम्मी को ये बताया कि वो लड़का है, अब तुम ये रही हो कि फ्रेंड है, मम्मी को तुमने ये बताया कि वो लड़का है, अब कह रही हो कि लड़की है। आपने बेटा मुझसे तो, आपने तो लड़का बोला था कि फ्रेंड ने मेरे को फ़ोन दिया। मम्मी वो मेरी फ्रेंड की श्रेया जो बात सही है वो बताओ, आमिर अंकल को भी जाना है। हमें झूठ नहीं सुनना, सच बताओ क्या है। देखो बेटा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे देखो ये चीज़ मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि अक्सर झूठ बोल इस केसेस में ऐसा होता है कि झूठ बोलना शुरू कर देती हूँ। तुम्हारा कहने का मसला ये है कि वो तुम्हारी जो फ्रेंड है लड़की, उसका भाई है, जी। यही कहना चाहती है, उसके भाई ने तुम्हें मोबाइल दिया। देखो बेटा यही तो गलत है, फ्रेंड है, लड़की है, अच्छा है, आज वो तुम्हारे पास आज अंकल गलत कैसे हो गया? गलत, मैं वही तो कह रहा हूँ, फ़ोन गलत कैसे हो गया। बेटा देखो एक चीज़ क्या होती है, तुम उससे बातें करती हो, अगर उस दिन तुम्हारी मम्मी तुम्हें नहीं पकड़ती तो तुम तो पता नहीं कितने दिन और बात करती, क्या बात करती। हाँ, हमें मत सिखाओ, हमने दुनिया देखी है, आजकल के माहौल में ही जी रहे हैं, और बेदी साहब और हम जो है इतने बचपन के दोस्त हैं, एक एक चीज़ को हमने भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का अगर ये सिला मिला तो अच्छा नहीं है ना, हमसे झूठ ना बोले, अगर कहीं से मोबाइल लेकर आई है तो हमें बता दे। गलती तो मानो, पर कम से कम तुम अपनी, हाँ मैंने गलत किया है, ये मम्मी आगे से नहीं होगा, ये बोलने में क्या तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम हो रही है? देखो एक चीज़ और सुनना श्रेया, कल को ये लोग तुम्हारा कॉलेज भी छुड़वा देंगे, कोचिंग भी छुड़वा देंगे, घर पर होगी, कुछ सालों बाद तुम्हारी शादी कर देंगे। ऐसा रहा तो शायद मैं कॉलेज छुड़वा सकता हूँ। तो मैं वही बोल रहा हूँ, देखो मैं समझ रहा हूँ तुम जो कहना चाह रहे हो, इसमें अगर तुम्हें मोबाइल की सख्त ज़रूरत है, तुम्हारे पापा हैं। हाँ मैं दिलाऊंगा ना, लेकिन मुझसे सच तो बोले बस, और क्या। और आइंदा देखो एक चीज़ है, अगर ये दोनों चाहेंगे तो आज कॉलेज बंद करेंगे, कोचिंग बंद करेंगे, तो तुम बाहर भी नहीं जा सकती, कल को 2-4 साल बाद तुम्हारी शादी कर देंगे, ये अच्छा है? या किसी अच्छा डॉक्टर बन के मेडिकल कॉलेज को पास करने के बाद, नीट को पास करने के बाद तुम सारी चीज़ अच्छे डॉक्टर बनोगी, तो वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। अरे मुझे पता है, इसने ये गलती कर दी कि हमसे बिना बताए किसी का मोबाइल ले आई, वो भी सस्ता नहीं है, 50-60 हज़ार रुपए का मोबाइल है। कोई नहीं बेदी साहब, आइंदा बेटा उसकी बहन को वापस करना, उस लड़के को वापस मत करना, ठीक है? और उसकी बहन से ये नहीं, अगर तुम्हें मोबाइल चाहिए तो हम दिलाएंगे ना तुम्हें। बिल्कुल बिल्कुल हम दिलाएंगे। और भाभी जी देखिए गलतियां सबसे होती हैं, क्योंकि इस उम्र में अक्सर नहीं पता होता बच्चों को कि क्या किस जगह क्या जा रहा है। तो मैं ये करूँगा आज के बाद मुझे फुल कॉन्फिडेंट है श्रेया, आई प्राउड ऑफ यू, कि ये जो है श्रेया आगे कोई काम समझ में आ रहा है आपको कि आगे से इसने कोई गलती करी तो मैं इसकी शादी कर आप बेफिक्र रहिए, कुछ भी गलती नहीं। प्रॉमिस बेटा? नहीं, ये प्रॉमिस सच्चा है या झूठा? आगे से कभी कोई गलती तो नहीं होगी? ये आमिर भाई के सामने कह रही हो? बिल्कुल ठीक है। सॉरी पापा। उसका फोन वापस करके आना। सॉरी नहीं, आप फोन वापस करके आइए, और हम मैं 50 का नहीं 20-25 हज़ार का दिलवाऊंगा, लेकिन नया मोबाइल कल ही। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है। बस भाभी जी मेरा जाने का टाइम हो गया, और जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ लोगों से। दोस्तों हमेशा ऐसा होता है कि कुछ फैमिलियों में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि अक्सर ये जो उम्र होती है ना, नई उम्र, कभी भी आदमी फिसल जाता है, लेकिन कुछ फैमिलियों को पता चल जाता है समय पे, जैसे बेदी साहब और उनकी पत्नी को पता चल गया, कुछ को नहीं पता चलता।
कुछ लड़कियां कुछ बहुत ज़्यादा आगे हो जाती हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा आगे हो जाते हैं, कल को बहुत सारे हादसे भी हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मम्मी पापा उनको डांटने लगते हैं, तो भगवान न करे जैसे श्रेया ने आज अपनी लाइफ में सुधार लिया है, अपने माँ बापों की बात समझिए और मेरी बात समझिए, तो आइंदा आप भी अपनी बेटियों पर ज़्यादातर ध्यान दें, ताकि आगे से आपकी बेटी कोई गलत रास्ते पर न जाए। तब तक के लिए